बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल कुकिंग सीक्रेट्स विद रिजवाना में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा पूरा व्लॉग देखिएगा, बहुत मज़े का व्लॉग है। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने उतारे थे कर्टन, तो उनको वॉश करना था। बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे तो उनको वॉश करना था और मैंने ये पाइप वगैरह साफ़ करने थे। मैं रूम में आई तो एक चिड़िया बेचारी जो थी ना, वो कभी इधर कभी उधर उड़ रही थी। तो उसको ना मैंने कहा सबसे पहले तो मैं इसको निकालूँ इधर से, बेचारी के अंदर फँस गई हुई थी। दरवाज़ा जो था ना वो टेरेस का बंद हो गया हुआ था, बच्चों ने कहीं कर दिया था और मैंने फिर इसको आके ना टेरेस का दरवाज़ा खोला और उसको निकाला। उसको पता ही नहीं लग रहा था कि मैं किधर जाऊँ, कहाँ क्या करूँ, क्या ना करूँ, किधर से निकलूँ। अच्छा जी, उनको उसको निकालने के बाद ना फिर मैंने सीढ़ी लगा दी थी ताकि और अपनी बेटी को मैंने बोला कि आप ना पाइप वगैरह सारे अच्छे से साफ कर दो ऊपर से, क्योंकि कर्टन जो थे वो मैंने वॉश कर लिए थे। अच्छा, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उसको सारी रात के लिए हमने डिप कर दिया हुआ है, अब हम उनको भी वॉश करेंगे। तो पहले मैंने बोला कि आप बेटा अच्छे से ना पाइप वगैरह साफ कर दो, क्योंकि मैं ऊपर मुझे जो है ना वो सीढ़ी चढ़ने से मुझे बहुत डर लगता है। मतलब कि मैं बचपन ही से इस किस्म के मामले में ना बड़ी ही डरपोक हूँ कि सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ना, जो इस किस्म की सीढ़ी होती है जैसे कि लकड़ की हो गई या गिलोय वगैरह की हो गई, तो इस किस्म की सीढ़ियों पे ना मैं बहुत ही मुश्किल से चढ़ती थी। तो मैंने अपनी बेटी से बोला कि आप इनको ना मैं नीचे से पकड़ के रखूंगी, तो आप आराम से ना इसको साफ कर दो ताकि अच्छे से ये साफ हो जाए, क्लीन हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम अपने कर्टन जो है वो आराम से लगा सकेंगे। और जी, मैं यहाँ पे मेरा बेटा भी साथ में जिद कर रहा था कि मामा मैंने भी इसको साफ करना है। तो मैंने बोला ठीक है, जब आप ही आपकी कर लेगी ना साफ तो फिर आप ही ये चाह पूरा कर लेना। और उसको भी मैंने फिर चढ़ा दिया और मैंने उसको बोला कि आप ये ना थोड़ी सी खिड़की अच्छे से साफ कर दो। हालांकि खिड़की मैंने साफ की हुई थी लेकिन फिर भी बहरहाल जी बच्चे का दिल कर रहा था, तो मैंने बोला क्यों नहीं, फिर करेगी अभी। अच्छा, उस रूम की करने के बाद ना मैं दूसरे रूम में आ गई थी। कर्टन सभी रूम से उतारे हुए थे, सभी को मैंने जो था वो डिप करके रात का रखा हुआ टब, दो टब में ना मैंने उनको भिगो के रख दिया था ताकि सारी रात जो है ना वो अच्छे से उनकी मैल जो है वो गल जाएगी, तो वो अच्छे से साफ हो जाएंगे। यानी अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए भिगोए ना कर्टन को या पर्दों को, तो आपका ना वो उस तरह से साफ नहीं होते, लेकिन आप रात को भिगो के रख दो ना तो यकीन जानो बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे नए लेकर आए हैं। तो ये जी, तो मैंने कहा पहले अच्छे से इनकी ना डस्टिंग कर लेती हूँ, खिड़कियाँ वगैरह साफ हो जाएंगी, शीशे साफ हो जाएंगे, तो फिर जो कर्टन है वो इजीली लगा लेंगे और ये फिर सेटिस्फेक्शन होएगी ना कि सारी चीज़ें जो है ना वो साफ हैं। अच्छा, फिर आए छत पे, तो छत पे तो जी माहौल ही कुछ और था। मतलब कि इतनी सख्त धूप लगी हुई थी, इतनी सख्त धूप लगी हुई थी, ऐसे लग रहा था जैसे जून की, और मेरा दिल बड़ा ही घबरा रहा था। आपको पता है रोजा हो और रोजे के साथ इस तरह का काम करना बहुत ही मुश्किल है। तो मेरे बच्चे जो थे ना वो बहुत ज्यादा मेरी हेल्प कर रहे थे, यकीन जाने उन्होंने ही सारे कर्टन जो है ना वो अपने पाँव की मदद से धोए थे। उनको मैं जो थी ना वो चेंज साइड कर करके दे रही थी और वो बेचारे दोनों अच्छे से उनके ऊपर ना पाँव मार रहे थे ताकि अच्छे से साफ हो जाए। और मुझे धूप जो थी ना वो इतना तंग कर रही थी, और मुझे ये भी था कि मेरे बच्चे भी हैं धूप में और उन्होंने सरों में कुछ भी नहीं लिया हुआ था, नंगे सर थे और डायरेक्ट धूप जो थी ना वो पड़ रही थी। अल्लाह माफ़ करे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बस अल्लाह ही खैर करे। पता नहीं आगे गर्मी में क्या बनेगा, अभी तो गर्मी स्टार्ट हो रही है तो ये हाल है हमारा, और अभी इतनी लंबी गर्मी जानी है, बस अल्लाह ताला रहम करे जी। और मैं तो ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला हमारे जो ये वाले एंड वाले रोज़े हैं ना, मतलब आपको पता है एंड ही हो रहा है, तकरीबन 15 रोज़े 13 जो है वो 12-13 रोज़े, 13 रोज़े तो गुजर चुके हैं। तो जी 13वां रोज़ा है आई थिंक आज। तो ये ना बस रोज़े जो अगले हैं ना वो अल्लाह ताला ठंडे कर दें और कोई बादल शादल आ जाए, बारिश हो जाए तो मौसम जो है ना वो बेहतर हो जाए। अच्छा, ये देखें साथ इतनी शरारतें कर रहे थे ना ये कर्टन मेरे साथ वॉश करवाते हुए, और इनका हक भी बनता था जी, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं बस साथ में इनके ना थोड़े अल्टी पल्टी कर रही थी कर्टन की। लेकिन मेरे बच्चों ने ही ज़्यादा काम किया था। मैंने जो था ना इनको फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इनका हक बनता है कि ये शरारतें भी थोड़ी सी कर लें साथ में, इंजॉय करेंगे तो साथ में काम जो है वो आसान हो जाएगा। बहरहाल जी हमने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था और पर्दे भी जो दीवार थी ना वो अच्छे से वॉश कर दी थी मेरी बेटी ने, धो के डस्ट वगैरह ना हो जिसके ऊपर हमने कर्टन डालने हैं। तो उसके बाद जी वॉश हो गए थे और इनको हमने डालना स्टार्ट कर दिया था। और मेरा बेटा जो था ना वो पाइप एक साइड पे लेके ना दूसरी साइड पे गया हुआ था कि मामा ने अब इधर जो है ना वो सामने कैमरा लगाया हुआ है, तो वो बिल्कुल उसने ना अपनी निकर वगैरह भी उतारी हुई थी, छोटा है तो वो ऐसे ही ना उसके ऊपर स्लिप हो रहा था, मतलब फर्श के ऊपर ना जिस तरह वो
स्लिप होते हुए ना पीछे से आता था और ये आगे को जाता था। तो मैंने कहा तुम एक साइड पे ये सारा काम करो, सामने ना आना। उसके बाद यहाँ पे कर्टन जो थे वो हमारे डन हो चुके थे और हम इनको ना धूप में फैला रहे थे और इतनी यकीन जाने धूप थी ना कि मेरा दिल घबरा रहा, तो मैं कह रही थी बस जल्दी से यहाँ से ना नीचे जाएँ, यहाँ पे तो बस पता नहीं क्या हो जाएगा, अब मैं बेहोश ही ना हो जाऊँ। क्योंकि आपको पता है रोज़े में पानी वगैरह तो पीना नहीं होता, तो इतनी सख्त गर्मी में इस तरह का काम जब बंदा कर लेता है ना, तो फिर उसको दिल करता है कि बस पानी पिए। लेकिन बहरहाल जी जहाँ से जे मतलब हमारे हो गए थे पर्दे वगैरह वॉश, तो बस जल्दी-जल्दी से हम नीचे आ गए और शुक्र अदा किया। उसके बाद जी अफ्तारी वगैरह रात की बनाई, शाम की वो अफ्तारी करने के बाद ना ये तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम था, तो भाई ना बर्गर ले आए बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्या सभी के लिए ले आए, जितने हम हैं, हम 3 लोग तो हैं, 3-4 मतलब भाई हैं, मैं हूँ, अम्मी और मेरे बच्चे हैं 2। तो ये बर्गर काफ़ी बड़े-बड़े थे, गुराया बर्गर हैं। इनके हमारे इधर ना इलाके में ये बहुत मशहूर बर्गर है और बहुत ही टेस्टी इनके होते हैं और काफ़ी बड़े-बड़े बर्गर होते हैं। मतलब इनके ना अंदर अंडे की ये अंडा वाले बर्गर थे और इनके अंदर जो लेयर्स होती हैं ना, वो काफ़ी इन्होंने ज़्यादा लगाई होती हैं। तो खूब मज़े से हमने खाया और यकीन जानिए ये बर्गर बहुत मज़े के, हमारे इस इधर ना इस इलाके में ये सबसे मशहूर बर्गर थे, गुराया बर्गर। इनका टेस्ट ही अपना होता है, अलग एक होता है। तो जी बहुत एंजॉय किया और मेरा ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ना प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नए ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।